क्या आपने कभी देखा है ये भारत का दूसरा ताजमहल? और क्या है इसके अंदर? मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस ताजमहल जैसे दिखने वाले मॉन्यूमेंट के बारे में, जिसे बीबी का मकबरा या फिर दक्कन का ताज भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम यहाँ की टाइमिंग्स, टिकट्स और भी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद यानी आज के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित है। रेलवे स्टेशन से मकबरे की दूरी मात्र सिर्फ 6 किलोमीटर है और स्टेशन से आपको 36 नंबर की बस मकबरे तक ले आएगी। बीबी का मकबरा आने के लिए आपको 25 रुपीज़ का टिकट पे करना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो सिर्फ आपको 20 रुपये ही पे करना पड़ेगा। मकबरे का टिकट निकालकर जब हम अंदर की ओर निकलते हैं तो बीच में हमें एक बड़ा सा दरवाजा लगता है और इस दरवाजे के अंदर बनी जगह में बहुत ही सुंदर सी कलाकृति आपको दिखाई देगी। दीवारों पर किया गया नक्शी काम आपके दिल को छू लेगा और आपको उस वक्त की कला के बारे में भी बहुत सारी जानकारी देगा। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते ने करवाया था, जिनका नाम था आजम शाह। इस मकबरे का निर्माण जो है वो बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनवाया था। आजम शाह की माँ का नाम दिलराज बानो बेगम था। चलिए अब हम सीढ़ियों से इस मकबरे के ऊपर की ओर चलते हैं। मकबरे के चारों तरफ ताजमहल जैसी ऊंची ऊंची मीनारें आपको दिखाई देगी। इस मकबरे का निर्माण जो था वो 1657 से लेकर 1661 के मध्यकाल में हुआ था। इस मकबरे का गुंबद पूरी तरह से संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। गुंबद के अलावा सारा निर्माण प्लास्टर से किया गया है। मकबरे के ऊपर की दीवारों पर आपको बहुत ही सुंदर सा नक्शी काम दिखाई देगा। अब हम चलते हैं मकबरे के अंदर और यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में। मकबरे के अंदर जाते ही आपको दिलराज बानो बेगम यानी कि आजम शाह जी की जो माँ थी उनकी कब्र दिखाई देगी। लोगों का ये मानना है कि इस कब्र पर पैसे डालने से उनकी दुआ कबूल होती है, इसलिए इस कब्र पर आपको बहुत सारे पैसे दिखाई देंगे। मकबरे के अंदर का हिस्सा काफी बड़ा है और हवा आने के लिए इसे चारों तरफ से सुंदर जालियां बिठाई गई है। कहा जाता है कि आजम शाह जब 6 साल के थे तब उनकी माँ का जो निधन हो गया और तब जब वो बड़े हो गए तब उन्होंने ठान लिया कि अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे और उससे ही निर्माण हुआ ये बीबी का मकबरा। कहा जाता है कि उस वक्त जो आजम शाह थे वो अपनी दादाजी की तरह यानी कि शाहजहां की तरह ताजमहल बनाना चाहते थे। उस वक्त जो है मुगल सल्तनत दूसरा ताजमहल बनाने इतना खर्चा जो है अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। आखिरकार जो है औरंगजेब अपने बेटे के सामने झुक गए और उन्होंने अपने बेटे को जो है एक तय राशि दी इस ताजमहल जैसे बीबी के मकबरे को बनाने की। लोग इसका कंपैरिजन जो है ताजमहल से करते हैं, पर यह बात मुझे पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण लगती है क्योंकि कंपैरिजन से कुछ नहीं होता है ना। इसके पीछे इसके बनाने का जो मकसद है वो सबसे ज़रूरी है। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर माँ के लिए जो चीज़ बनाई जाती है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत चीज़ होती ही है। कहते हैं कि माँ बाप की कीमत वही जान पाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, और उसका एक एग्जाम्पल है ये बीबी का मकबरा। अगले वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा छत्रपति संभाजीनगर के उन 10 छुपे हुए गुफाओं तक जिनकी ज़्यादातर जानकारी लोगों को है ही नहीं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।